जितने भी साधक भक्त गण ध्यान साधना में लगे हुए हैं वे अवश्य ध्यान दें। बिल्कुल गहन रूप से इस बात का ध्यान रहे कि जब भी कोई ध्यान साधना के मार्ग पर निकलता है तो उसको क्या क्या चीज़ें पहले अपनानी पड़ेगी। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक आप अपनाएंगे नहीं तब तक आपके भीतर की जो साधना है वह प्रबल रूप नहीं ले पाएगी आगे चलकर। वे क्या क्या है, इसमें दो चीज़ें बहुत उभर के सामने आती है। जब भी आप ध्यान साधना करते हैं तो आप डायरेक्ट ध्यान ना करें किसी चीज़ का, उससे पहले आपको कुछ दो प्रकार यानी यम और नियम ये आपको अपनाने ही पड़ेंगे। किस प्रकार से कि यम तो है 5 प्रकार के और नियम भी 5 प्रकार के। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बात बताता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर जिस किसी व्यक्ति ने इन दो प्रकार यानी यम और नियम को समझ लिया तो ध्यान साधना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर बाद में आगे चल के जो व्यवधान आते हैं ध्यान साधना करने में, वो व्यवधान आपके बिल्कुल करीब नहीं आएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर आता है अहिंसा। देखिए अहिंसा, जब भी एक शब्द अपन सुनते हैं तो अहिंसा जब शब्द उत्पन्न होता है तो सीधा सीधा आपके भीतर जो चित्र बनता है वो महात्मा गांधी का बन जाता है कि अहिंसा शब्द हाँ उनसे हो रहा है, वो उससे पूर्व भी होता है। और अहिंसा का मतलब है कि जहाँ हिंसा नहीं करना, वे अहिंसा रूपी होते हैं, ये आपका मानना होता है। लेकिन ये नहीं है, इसको जितना और तोड़ा जा सके उस हिसाब से आपको बताते हैं कि मन, कर्म और वचन से प्राणी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता हो, अहिंसा अपनाता हो, है ना। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं पहुंचाता हो, ये अहिंसा कहलाती है। किसी से लड़ाई झगड़े मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो, किसी से नफरत मत करो, सबके साथ प्रेम से पेश आना और भाईचारे की भावना से जीना, ये सभी अहिंसा के सामने सामान्य लक्षण होते हैं। ध्यान रखें, अहिंसा के अभ्यास से घृणा का नाश होता है और प्रेम का विकास होता है इसी के साथ। इस चीज को आप जानें, यह अहिंसा का मूल रूप होता है एक तरह से कि मन, वचन और कर्म, इन 3 चीजों से जुड़ा हुआ अहिंसा का मार्ग। मन के अंदर अहिंसा रखे, मन के अंदर, मन का मतलब हो गया कि मन के भीतर भी ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए कि इस व्यक्ति में ऐसी चीज है, ये है, हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, एकदम अहम का भाव आ जाता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। वचनों से नहीं, जब तक मन के भीतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक वचनों में नहीं आएगा, और जब तक वचनों में नहीं आएगा और तब तक वो क्रम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज का वो मूल रूप से ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर आपके आएगा सत्य। अब सत्य क्या है, देखिए मन, वचन और कर्म से किसी के साथ छल कपट न करना ही सत्य कहा गया है ना। मन, वचन और कर्म, देखिए ये 3 चीजें ही मूल होती है। आपके मन की प्रवृत्ति, वचनों से लेके और कर्म, इन 3 चीजों को आप नियंत्रण में रख के इन पर एक तरह से लगाम रख के रखें, तब जाके आप जो चीज पाना चाहते हैं उस वे चीज पूर्ण रूप से कर पाएंगे। और दूसरों को धोखे देने की प्रवृत्ति को नियंत्रण करने से धार्मिकता में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। किसी से भी नफरत मत करो, सत्य बोलना सीखो, दूसरों से प्यार पाना और इस सच्चाई को सामान्य रूप से माने आप, है ना। सदाचरण का आचरण करना, सत्व गुण अपनाना, है ना, सात्विकता अपनाना, सरल रूप अपनाना, ये सत्य के मार्ग पर चले आप। अब अस्तेय, इसका मतलब क्या है, पहले तो माने कि सत्य यानी आधा से और ते और ये, इसका मतलब होता है चोरी करना। जब अ लग जाता है
तो ये अस्त्य बन जाता है, यानी चोरी नहीं करना। अब चोरी किसकी नहीं करना? कि दूसरे का अधिकार या संपत्ति, मूल संपत्ति का जो मूल मालिक की सहमति के बिना लेने की इच्छा करना या लेना, ये चोरी माना गया है। समझे इस चीज को कि अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरे की व्यक्ति की संपत्ति को हड़प लेते हैं और उस मूल मालिक की सहमति के बिना उसको अपना लेते हैं, तो ये एक प्रकार की चोरी होती है। अपनी इच्छा नहीं अपनानी चाहिए। चोरी की जो जड़ होती है वो दूसरों की ईर्ष्या में निहित होती है, ये मान के चलिए। चोरी की जड़ कहाँ पर है? दूसरों की ईर्ष्या में। अब ये ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है कि आपके समक्ष आपका अगर पड़ोसी है, आपके घर में कोई बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, आपकी हम उम्र का है कि नहीं उसने तो काफ़ी तरक्की कर लिया, आप भी, मैं यहाँ का यहाँ ही बैठा, तो ये यहाँ से एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वो इतना हो रहा तो मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है कि चोरी का मार्ग, या फिर आप गलत कार्य करके अमीर बनने की कोशिश करेंगे, यानी सफलता अर्जित करने के लिए आप गलत कार्य करने को भी यहाँ पर राजी हो जाएंगे इस मार्ग से, ईर्ष्या के मार्ग। इसलिए इस मूल प्रवृत्ति ईर्ष्या को नष्ट करना आपको, है ना। चोरी करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी एक तरह की बीमारी है। इसलिए ये आपका आत्म साक्षात्कार जो होता है उसके मार्गों को बंद कर देगी, एक तरह से मार्ग। मानिए कि जो आत्म साक्षात्कार करता है मनुष्य, वह उसके मार्ग को बंद कर देगी। चौथा यहाँ पर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप भली बातें जानते हैं, मन वचन और क्रम से तीनों मार्गों से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, योग का अभ्यास करें। महिला हो चाहे पुरुष हो, यौन आकर्षण से बचने का आप बहुत अभ्यास करें, है ना, कि उनका रूप बहुत अच्छा है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, इस प्रकार है। अब देखिए, एक पुरुषों के लिए मैं बताता हूँ कि अगर आपके भीतर ऐसी भावना आती है, आपके समक्ष कोई स्त्री गुजर जाती है, आप रूप कभी ना देखें तो उस, यानी भगवती के आप पद चिन्ह का ही दर्शन करें और वहाँ पर आप भगवती का नाम ले लें कि हे माँ भगवती सदा हम पे कृपा रखे। बस ये पार्वती माता का दर्जा अधिक से अधिक हो तो दे, तब जाके आप उस ब्रह्मचर्य के मार्ग पे परिपूर्ण रूप से चल पाएंगे। अन्यथा कि नेत्र अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो आपकी बुद्धि को तुरंत भ्रमित करने पर, यानी विश्वास करता है, तुरंत भ्रमित कर देगा आपकी बुद्धि को और आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगा। इसलिए आपके नेत्र को भी इसमें बहुत योगदान है। और लोगों, जो साधारण ग्रस्तों को भी अपनी गुप्त इंद्रिय यथाशक्ति संयम का प्रयोग करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से वीर्य रक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो ये आपकी पूर्ण रूप से यानी वीर्य क्षति होगी अगर नहीं करोगे। अब इसके अलावा क्या है, देखिए ब्रह्मचर्य का इसमें बहुत बड़ा रोल बन जाता है, इस मार्ग में बहुत ही बड़ा रोल है, आप मान के चलिए। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है संग्रह और अपरिग्रह का मतलब हो गया संग्रह या भंडारण नहीं करना। ये चीज मान लें, है ना, संग्रह और भंडारण नहीं करना, अपरिग्रह। देखिए पुरुषास्त्र जो आप प्राप्त करोगे अपनी मेहनत के बलबूते पे, वो सही है मूल रूप से। अब उतना ही करें कि जितनी आपको आवश्यकता है, ज्यादा इतनी आपके लालच को बढ़ाए ना, उसको आगे इतना आप ऐसे ना बढ़ाए कि नहीं हाँ वे बहुत उभर कर बाहर आए। दूसरा है, अब आ जाते हैं हम नियमों पर। नियम कौन से? सोच। देखिए सोच का अर्थ होता है शुद्धि, है ना, शारीरिक और मानसिक शरीर को बाहर से स्नान करके भीतर से उचित आहार और जलपान से शुद्ध रखना शारीरिक शुद्धि कहलाता है ना। शारीरिक और मानसिक शरीर को बाहर से स्नान करके और भीतर से उचित आहार जलपान से शुद्ध रखना ही
शुद्धि कहलाता है। यानी बाहर से आप स्नान इत्यादि कर लेते, ये तो बाहरी शुद्धि हो गई। आंतरिक शुद्धि तब होगी जब आप पूर्ण रूप से निर्लिप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि का मतलब सने शास्त्र ध्यान, संत समागम, गुरुमुख की वाणियाँ आदि शास्त्रों का श्रवण करें। बिना तन मन की शुद्धि के योग का मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होने वाली है, ध्यान रखें। बिना तन मन की शुद्धि के, तन और मन की योग के मार्ग में कभी भी आपके उन्नति बिल्कुल नहीं होगी, ये मान के रखे। इसलिए जो शुद्धि होती है वो बाहर भी जरूरी है, और बाहर से ज़्यादा आंतरिक शुद्धि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस मार्ग में आंतरिक शुद्धि तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। संतोष क्या है? देखिए, सच्चे प्रयासों से जो कुछ भी प्राप्त करता है ना, उससे संतुष्ट और खुश रहना संतोष का एक सामान्य लक्षण है। संतोष सुख और दुख के समान होने की शक्ति देता है। यानी आप सुख है या दुख हो, फिर भी आप एक सामान्य अवस्था में व्यवहार करेंगे, है ना। आप जब सुख आएगा तो इतना हर्षोल्लासित नहीं होंगे कि नहीं हाँ वाह भाई मेरे पास तो बहुत ही बड़ा वैभव, बहुत ही मान सम्मान हो गया, इतना व्याख्यान नहीं करेंगे। दुख आ गया तो आप इतना उस दुख के बदले रोते ही नहीं रहेंगे कि आप होश आवास खो बैठते हैं कि नहीं पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या नहीं चल रहा, आपको कुछ होश नहीं रहता है। इस प्रकार का केवल संतोष होना बहुत आवश्यक है इस मार्ग में। संतोष आपको भीतर से शक्ति प्रदान करता है। चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में सामान्य स्थिति में रहना, ये संतोष कहलाता है ना। इस चीज को माने आप। अब तप, ये तप क्या है? शारीरिक और मानसिक कष्टों को आनंद से सहने के लिए एक तप की सामान्य विशेषता होनी जरूरी है। ये मान के चलिए कि तप से तन और मन पवित्र हो जाते हैं। जो सत्व गुण, जिससे सत्व गुण तो बढ़ता ही है, और कठिन योगाभ्यास से शांति और मानसिक संकल्प भी प्राप्त होता है। मान के चलिए कि आप तप कैसे होता है। देखिए, तप का मतलब हो गया है कि उपवास रखना, है ना, व्रत रखना, किसी चीज का संकल्प ले लेना, है ना, कि यह कार्य करने से पूर्व मैं खाना पीना नहीं करूंगा, जब तक मैं ये कार्य नहीं करूंगा जब तक मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं, है ना, इतने घंटे बैठा रहूंगा। तो ये तप होता है एक तरह से। जब तक मेरी ये कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक ये कार्य करूंगा। मानसिक तप का सबसे अच्छा उदाहरण होता है उपवास। मान के चलिए व्रत रखना। व्रत ये तप होता है एक तरह से, ये आपकी मन की पवित्रता के लिए बहुत जरूरी होता है तप करना। इससे क्या होता है, जिस दिन जैसे कि कोई साधक व्रत करता है ना, यानी उपवास करता है, तो क्या होता है कि एक संकल्प भी धारण करता है कि आज के दिन है, इस पूरे दिन मैं पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से कोई अशुद्ध रूप का कोई विचार नहीं करूंगा, कोई गलत चीज नहीं सोचूंगा, और जो मेरे गुरु ने मेरा मार्गदर्शन कर मुझे गुरु मंत्र दिया उसका मैं निरंतरता से आज पालन करूंगा, है ना। ये संकल्प लिया जाता उस दिन और प्रभु को समर्पित कर दिया जाता। वो भले ही आपके 12 घंटे का व्रत हो चाहे 24 घंटे का व्रत हो, वो पूरे दिन होता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है तप का अपने जीवन में। अब स्वाध्याय क्या है, यहाँ पर हो गया आपके चौथा स्वाध्याय। स्व है ना, आधा स और व का अर्थ हो गया अपनी आत्मा, और स्वाध्याय का अर्थ हो गया अपनी आत्मा को जानने का अध्ययन। ये स्वाध्याय है जब इंद्रियों के विषयों में भटकता हुआ बहिर्मुखी मंत्र, है ना, क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब इंद्रियों के विषयों से में भटकता हुआ जब बहिर्मुखी यानी बाहर की ओर जिसका मुख है वे अंतर्मुखी हो जाता है, तो आत्मा का दर्शन और अध्ययन संभव हो जाता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप सोचिए। देखिए, जब विषय है ना, जो माया में फंसा हुआ ये मन बारंबार सुख की कामना रखता है कि कहीं ना कहीं से सुख प्राप्त हो जाए और मेरी ये इंद्रियां तृप्त होती रहे, है ना, तो ये तृप्ति नहीं होती है। जब इंद्रियां
में भटकता हुआ आपका जो ये बाहर, जिसका इसकी आंखें बाहर की तरफ है, इस मन की जो ये विषय वासनाओं में घूमता रहता है, तब आप भीतर की ओर इसकी आंखें कर लेंगे। तब आप देख पाएंगे कि अंतर आपके क्या क्या खजाना पड़ा हुआ है। तब आपको धीरे धीरे इस चीज को समझना पड़ेगा, फिर आपको आनंद आने लगेगा। तो क्या होता है कि आत्मा का दर्शन और अध्ययन संभव हो जाता है। इससे आत्मनिरीक्षण के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, नियमित रूप से योग का अध्ययन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये सभी स्वाध्याय की एक सामान्य विशेषताएं होती है। आप ध्यान रखें इन चीज को, निरंतरता से इसका ध्यान करें और स्वाध्याय करें, स्वयं का स्वाध्याय करें। ये जानने की कोशिश करें कि मेरा मूल उद्देश्य क्या है। ईश्वर प्राणिधान। अब देखिए, ईश्वर प्राणिधान की ईश्वर का अर्थ है सद्गुण ब्रह्मा या परमात्मा। प्राणिधान का मतलब जाने आप कि ईश्वर प्राणिधान का अर्थ हुआ है यहाँ पर सद्गुण ब्रह्मा या परमात्मा। प्राणिधान इसका अर्थ है कि प्राण के साथ समर्पण। ईश्वर प्राणिधान की यह एक सामान्य विशेषता है कि वह पूरे दिल और दिमाग से भगवान की पूजा करे और उनकी भक्ति करे। इस चीज को आप समझे कि ईश्वर प्राणिधान की सामान्य विशेषता है कि वे अपने पूरे दिल और दिमाग से भगवान की पूजा करे, उनकी भक्ति करे। ईश्वर प्राणिधान योग की अंतिम भूमिका समाधि प्राप्ति का साधन है। ध्यान रखे, साधक समाधि में ईश्वर दर्शन की प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी पामी प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है। अब ध्यान रखें, इस आप जो ईश्वर प्राणिधान ये अंतिम मार्ग है। इसके पश्चात समाधि में ध्यान समाधि में लीन हो जाता है जो भी प्राणी है। आपको अंतिम मार्ग सद्गुण ब्रह्मा या परमात्मा का अपनाना पड़ेगा ध्यान की स्थिति में, तब जाके आप एक समाधि, परिपूर्ण समाधि में बैठ पाएंगे। तब आप कहते हैं ना कि हम ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाते हैं, तो इस अवस्था के पश्चात आप धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय तक बैठने लगेंगे। अब देखिए कि आपको अब ये 5-10 यानी यम और नियम बताने का सबसे मूल रूप कारण क्या है, ये मान के चलिए कि यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये आपके भीतर, और ये नियम सोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये जब तक आप अपने स्वयं के भीतर नहीं लाएंगे तो क्या होगा, तब तक आपके जो विकार है तब तक बाहर छटेंगे नहीं, यानी नाश नहीं होगा इनका। सर्वप्रथम इन चीज़ों को ध्यान करने से पूर्व अपनाएं, इन चीज़ों पर अध्ययन करें कि अहिंसा क्या हो गई, सत्य क्या हुआ, अस्तेय क्या हुआ और ब्रह्मचार्य क्या हुआ, अपरिग्रह, है ना। इन परिभाषा जान ले कि ये इसको कहते ही है और ये चीज़ अपनानी पड़ेगी, और इसका किस प्रकार से अपनाया जाए ये भी आप पूर्ण रूप से मैं बता चुका हूँ। सोच क्या है, सोच का मतलब सोच गंदगी ना समझे, शौचालय से मत इसको जोड़े। सोच का मतलब हो गया ये शुद्धि से हुआ, इसका मतलब आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, है ना। संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन चीज़ों का ज्ञान ध्यान अवस्था में आप अवश्य रूप से रखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।